हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का डेयरिंग ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल पे। आपके यहाँ कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे ट्रिपल सी, DCA, ADCA, ओ लेवल तथा अन्य सभी कोर्सेज की पूरी जानकारी उसके सिलेबस के अनुसार दी जाएगी। साथ ही आपको हर रोज़ क्लास का नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही हर रोज़ कंप्यूटर से रिलेटेड नए फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। आज कंप्यूटर की चौथी क्लास है। आज आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, जिसमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी, CPU और ALU के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल्स या इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है। सभी प्रकार के कंप्यूटरों का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, लेकिन कंप्यूटर की इंटरनल डिजाइन मतलब आंतरिक संरचना विभिन्न प्रकार और आकार की होती है। कंप्यूटर के 5 बेसिक मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा कंट्रोल यूनिट, चौथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और जो पांचवा है वो होता है मेमोरी। आइए इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। पहला है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा कमांड या इंस्ट्रक्शंस को लिया जाता है इनपुट यूनिट कहलाती है। देखिए, जिन डिवाइसों के थ्रू, जैसे माउस हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, तो जिन डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को इंटर कराते हैं उन डिवाइसों को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ध्यान रहे, जिन डिवाइसों के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा या इंफॉर्मेशन को इनपुट कराते हैं, मतलब CPU के अंदर ले जाते हैं, उन सभी डिवाइसों को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर आदि। यहाँ पे जितने भी डिवाइस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे माइक हो गया, बारकोड रीडर हो गया, पेन हो गया, वेब कैमरा हो गया, ये फिंगरप्रिंट रीडर हो गया, मतलब इसको हम बायोमेट्रिक भी बोलते हैं, ये टच स्क्रीन हो गया, टच पैड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये जो भी डिवाइसें हैं, ये सारी डिवाइसें जो हैं हमारी इनपुट डिवाइसें हैं। आगे चलते हैं। अगला है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा लिए गए कमांड व इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके रिजल्ट दर्शाया जाता है, उसे आउटपुट यूनिट कहा जाता है। देखिए, जब हम कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर जब हम डालते हैं तो वो CPU के अंदर जाता है और फिर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो डेटा आउटपुट के रूप में हमारे सामने आता है। तो जो डेटा प्रोसेस होने के बाद जिन डिवाइस के थ्रू हमारे पास बाहर आता है उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडसेट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब से डेटा हमेशा क्या होता है, प्रोसेस के बाद ही इन डिवाइसों में हमारा डेटा आता है, इसीलिए इन डिवाइसों को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे उदाहरण में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है मेमोरी। यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान ही होती है, जो डेटा एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है जहां डेटा और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। देखिए, जो कंप्यूटर होता है इनके अंदर एक मेमोरी होती है। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे पास एक दिमाग होता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमें हमेशा हमें याद होता है। तो ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है उसको ही हम मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर होता है वह हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है। जैसे देखिए, कंप्यूटर की कुछ मेमोरी की यहाँ पे तस्वीर दी हुई है। जैसे में ये रैम हो गया, रोम हो गया, ये हमारा हार्ड डिस्क हो गया, ये पेन ड्राइव हो गया, ये CD और DVD हो गया, यहाँ पे हमारा फ्लॉपी डिस्क हो गया। ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। मेमोरी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कैश मेमोरी, ये प्रोसेसर के अंदर पाई जाती है। प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हमारा हार्ड डिस्क हो गया। तो ध्यान रखिए, जो कैश मेमोरी होती है प्रोसेसर के अंदर पाई जाती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसके अंदर डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक
करंट रहता है। जैसे प्राइमरी मेमोरी में बिजली जैसे कट जाती है, डेटा हमारा ऑलरेडी इरेज हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या करते हैं, डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं और हमेशा के लिए स्टोर करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड जो होती है वो थोड़ा स्लो होती है, प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो तेज होती है। मेमोरी के बाद हमारी अगली हेडिंग है कंट्रोल यूनिट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। देखते हैं, कंट्रोल यूनिट को सीयू के नाम से भी जानते हैं। यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है तथा यह सीपीयू का एक मुख्य भाग होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में हो रहे सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। जैसा कि हमारे शरीर में जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आंखें होती हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। उसी तरीके सीपीयू के अंदर सारी डिवाइसें जो किस तरीके से काम करती हैं, उन सारी डिवाइसों के ऊपर नज़र रखने के लिए, सारी डिवाइसों को कंट्रोल करने के लिए हमारे कंप्यूटर में एक कंट्रोल यूनिट बनाई गई है जिसका काम होता है कंट्रोल करना। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो यहाँ पे ब्लैक कलर की डार्क लाइन है एरो के साथ, वो क्या कर रही है, हर चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। जैसे ये कंट्रोल यूनिट है, इसका काम है मेमोरी को कंट्रोल करना, एएलयू को कंट्रोल करना, इनपुट यूनिट को कंट्रोल करना, आउटपुट यूनिट को कंट्रोल करना। और ये जो पूरा कंट्रोल वाला जो काम होता है ये सीयू के अंडर में ही होता है। और ये जो सीयू जो कंट्रोल यूनिट होता है ये प्रोसेसर के अंदर होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब एएलयू। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के अर्थमेटिक गणितीय व लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य यूनिट होती है। एएलयू प्रोसेसर के अंदर स्थित होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंक गणितीय गणना और तार्किक गणना का काम करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और छोटे और बड़े में मतलब छोटा बड़ा पहचानना, हाँ या ना में जवाब देना। ये जो काम होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एएलयू का ही होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो हमें जो दिया जा रहा है डेटा, इसे 2 दिया जा रहा है। दूसरा डेटा जो दिया जा रहा है ये भी 2 दिया जा रहा है। साथ में हमें ये बताया जा रहा है कि इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा एएलयू क्या कर रहा है, यहाँ पे दोनों डेटा को एक साथ ले रहा है और साथ में इन दोनों डेटा को एक साथ जोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा रिजल्ट दे रहा है। तो एएलयू का जो काम है वो यही काम है, इसे जोड़ना, घटाना, गुणा भागा करना, ये इसीलिए बनाया ही गया है। ये जो होता है ये प्रोसेसर के अंदर होता है। हालांकि यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ ये दो डेटा को लेके आपस में दोनों डेटाओं को जोड़ने के बाद यहाँ पे फिर ये रिजल्ट के रूप में दे रहा है, यहाँ पे 5 के रूप में। जो एलयू होता है इसका बस मेन काम यही होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना। जिसमें हम इसको साधारण भाषा में बोले तो जैसे कि अंक गणितीय करना से अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो गया, लॉजिकल कैलकुलेशन हो गया, ये पूरा काम हमारा एलयू करता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसका जो है हायरार्की दिया हुआ है कि हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है। जो आप सीपीयू देखते हैं वो सीपीयू अंदर से कैसे काम करता है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है पहले डेटा। पहले जो है हमारा डेटा यहाँ से जब इनपुट होता है इनपुट डिवाइसों के थ्रू, तो इनपुट होने के बाद ये कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर जाता है। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे जो डार्क लाइन दी हुई है ये डेटा फ्लो करा रही है और यहाँ जो डॉटेड लाइन है ये कंट्रोल फ्लो करा रही है। मतलब कंट्रोल फ्लो को दर्शा रही है कैसे सब चीज़ें कंट्रोल होती है। तो हम किसी माउस या कीपैड के थ्रू पहले डेटा को इनपुट कराते हैं, फिर वो डेटा हमारे सीपीयू में जाता है। सीपीयू में जाने के बाद वो डेटा फिर हमारे प्राइमरी स्टोरेज में जाता है और वहां से फिर कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है, मतलब प्रोसेसर के पास जाता है। फिर प्रोसेसर इसमें अपना काम करता है, जो भी आप काम दिए रहेंगे उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वापस प्राइमरी मेमोरी को देता है और प्राइमरी मेमोरी फिर इसको आउटपुट डिवाइसों के पास भेज देती है, इसे मॉनिटर। तो मॉनिटर में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, अपने डेटा को देख लेते हैं। अगर हम यूजर उस डेटा को सेव करता है तो वो डेटा फिर जाके कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में जाके वापस हमेशा के लिए सेव होता है। अगर कोई यूजर अगर डेटा को सेव नहीं करता है तो प्राइमरी स्टोरेज में ही रहता है और जैसे ही बिजली जाती है डेटा अपने आप लॉस हो जाता है। तो आज हमने देखा ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से काम करता है, सीपीयू के अंदर किस तरीके से काम होता है। तो कल की क्लास में हम जानेंगे जैसे डेटा क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन क्या होता है और किस तरीके से ये सब काम करते हैं। मतलब कंप्यूटर में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब
पता नहीं होता और कंप्यूटर की क्लास आप करते चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो कल हम कंप्यूटर के कुछ शब्दों को लेकर उसके ऊपर क्लास बनाएंगे, आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम कंप्यूटर के कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपको हर एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे हर क्लासेस की नोट्स दी जाती है। धन्यवाद, जय हिंद।